সেলিটার মালিক কম সে কম 1200 টাকা কারণ মডেলের নামে লিখো কম সে কম দাম এই মডেলের তো স্যামসাং এর কোনো ইয়ারফোন না মডেলের নামে 500 টাকা आकाश का तो बात আমি কি यूज करूं के लिए है जिनको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि मेरा स्कैम कैसे हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मेरा वीडियो समझ में नहीं आया था जो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था, जो रॉ फुटेज था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बंगाली समझ में नहीं आती। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बंगाली समझ में नहीं आता, तो वो पूछ रहे थे कि कैसे हुआ। और जो स्टोरी मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी वो जस्ट 30% था जो वहाँ पे हुआ था, क्योंकि फेसबुक पे इतना लिखना और इतना टाइपिंग करना और वहाँ पे समझाना ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ आपको। तो देखिए आगे क्या हुआ था। बैक टू माई चैनल, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिका ब्लॉग्स। और आज का टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ स्कैम के बारे में जो मेरे साथ हुआ है, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ किस चीज़ में स्कैम हुआ है, मेरे साथ स्कैम कैसे हुआ, मेरे को कैसे पता चला कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। और चौथी जो चीज़ है वो मैं बोलूँगा कि स्कैम होने के बाद मैंने क्या किया वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला कि मेरे साथ स्कैम किस चीज़ में हुआ। ये जो सैमसंग के ईयरफोन आप दिख रहे हैं ना, इसमें मेरे साथ स्कैम हुआ है। ये जो सैमसंग के ईयरफोन दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग लेवल, लेकिन जो सैमसंग लेवल है उसका सिर्फ कॉलर का सीरीज़ ही आता है, सैमसंग लेवल के कोई ईयरफोन नहीं आते। और जो ईयरफोन है ये रहे, ये ईयरफोन ये है एकदम घटिया क्वालिटी के 50 से 70 वाले ईयरफोन। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरे साथ स्कैम हुआ है। लॉकडाउन में मेरा ईयरफोन ख़राब हो गया था, तो ईयरफोन के बिना ज़िंदगी झंड, आप लोगों को भी तो पता है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो ईयरफोन लाने के लिए, क्योंकि वो सर्विसिंग कराने के लिए अगरतला आ रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो सर्विसिंग करवा रहा था और उसका बैटरी डाउन हो चुका था बाइक का, तो उसको बैटरी चार्ज करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई तू आ और मेरे को दुकान में ले जा। क्योंकि मैंने उसको एक शॉप प्रेफर किया था जो था शरोला, तो मैंने उस शॉप प्रेफर किया था, उसको फ़ोटो सब दे दिया था कि भाई ये ईयरफोन मेरे को सैमसंग के ओरिजिनल ईयरफोन चाहिए। तो उसके बाद जो मेरा दोस्त है उसके पास टाइम बहुत कम था क्योंकि शाम हो रही थी, उसको लौटना भी था। तो वो अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मेरे को शरोला ले जा। तो उस दोस्त ने बोला कि उसके घर के पास एक शॉप है छोटा सा जहाँ पे सैमसंग के ईयरफोन मिल जाते हैं। तो वहाँ पे गया, वो दोस्त मेरे को वीडियो कॉल किया और मेरे को ये वाले पैकेट दिखाए कि ये सैमसंग। ऐसे तो नॉर्मली सैमसंग लिखा हुआ है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि सैमसंग के है या नहीं, लेकिन आप जब उसे गौर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सैमसंग के फेक ईयरफोन है। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ प्लस सैमसंग लेवल लिखा हुआ है। और ये जो ईयरफोन है, ये जो ईयरफोन दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस ईयरफोन में कोई भी सैमसंग का ब्रांडिंग नहीं है और इस पैकेट में लिखा हुआ है कि मेड इन चाइना। तो वहाँ पे इंसिडेंस क्या हुआ कि वो मेरे को वीडियो कॉल किया कि भाई ये ईयरफोन है, लेकिन मैंने वो ईयरफोन देखी कि वीडियो कॉल में उतना नहीं पता चलता है। तो मैंने उसको बोला कि ले आ, और क्योंकि मेरे को पता था कि सैमसंग के बहुत सारे फेक ईयरफोन आते हैं, तो मैंने उसको बोला कि उस ईयरफोन के बिल बना और उसका पूछ वारंटी, क्योंकि मैं सैमसंग का ईयरफोन यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे वारंटी 6 महीने का मिलता है। तो दुकानदार ने मेरे को बताया वीडियो कॉल में कि भैया मैं इसमें 1 साल का गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हम वारंटी नहीं देते और ये अगर ख़राब हो जाए तो रिप्लेस होता है, इसलिए गारंटी होता है और मैं 1 साल का देता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 ईयर गारंटी लिखा है और डेट भी लिखा हुआ है। और आपको मैं बिल भी दिखाता हूँ, जो बिल इस डब्बे के अंदर मैंने रखा है। हाँ, तो मैं आपको बिल दिखा रहा था, तो मैं आपको बिल दिखाता हूँ। वो बिल है ये देखिए, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे 500 रुपीज़ लिखा हुआ है और दुकान का सिग्नेचर है, नाम है दुकान का, ये देखिए टच मोबाइल एंटरप्राइज। तो ये बिल है मोबाइल का दुकान का। तो मेरे को कैसे पता चला कि ईयरफोन फेक है, क्योंकि इस ईयरफोन में ना ये QR कोड देखिए, ये मैंने स्कैन किया, दिस QR कोड वॉज इनवैलिड। उसके बाद जो ईयरफोन है उसके क्वालिटी एकदम घटिया, जो 50 से 70 रुपये वाले ईयरफोन आते हैं वैसे ईयरफोन तो एकदम घटिया। आपको कान में लगाओगे ना, इतना हाई पिच है और इतना चुभेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यूजुअली ब्रांडेड सैमसंग के ईयरफोन यूज़ करते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये ईयरफोन 11 तारीख को ख़रीदा था, 10 तारीख को इसका बिल बना था, क्योंकि अगरतला से वो 10 तारीख को ले गया था ईयरफोन। तो आज 13 या 14 तारीख होगा, मेरे को उतना श्योर नहीं हूँ, 13 या 14 तारीख। तो मैं कल आया हूँ अगरतला, मैं आज उसके दुकान में जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि भैया ये फेक ईयरफोन है, बहुत अच्छे से बोलूँगा। अगर वो समझ गए तो समझ गए, नहीं तो देखते आप भी देखिएगा कि नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि अभी मैं उसके दुकान पे ही जा रहा हूँ और नेक्स्ट फुटेज जो आप देखेंगे उसके दुकान पे होगा। थैंक यू। तो अभी मैं दुकान से लौट चुका हूँ और अभी कितने बजे हैं, 9 बजे। तो मेरे को एकदम बिल्कुल भी मूड नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि
सबको एक्सप्लेनेशन चाहिए था वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि मैंने जो फेसबुक पे वीडियो अपलोड की थी वो बंगाली में थी और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बंगाली समझ भी नहीं आती। तो ऑब्वियसली मैं ये वीडियो हिंदी में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि सबको समझाना है वहाँ पे हुआ क्या था। तो मैं और मेरे 3 दोस्त तो वहाँ पे गए थे, दुकान में गए। पहले उनका दुकान बंद था तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने झूठ बोला कि भैया मेरे को एक ईयरफ़ोन लेना, तो आप कब खोलोगे? तो उन्होंने बोला 5 बजे खुलेंगे। फिर हम थोड़ा घूमे वहाँ पे, फिर उनकी दुकान पे आए। तो आने के बाद मैंने उनको बोला, मैंने बहुत अच्छे से बोला क्योंकि मेरा पहले से प्लान था कि झगड़ा वगड़ा करके क्या करना है, तो अगर वो ऐसे सॉल्व हो जाए तो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, अगर वो अपना गलती मान ले। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू हिम, आई टोल्ड टू हिम कि भैया ये जो ईयरफ़ोन आपने दिया है ये फ़ेक ईयरफ़ोन है और ऐसे लेवल का कुछ नहीं आता। तो वो बंदा मेरे को बोला ये फ़ेक नहीं, ये ओरिजिनल वाले है। तो मैंने उसको एक झूठ बोला कि भैया मैं ये सर्विस सेंटर पे ले गया हूँ और उन्होंने बोला कि ये फ़ेक ईयरफ़ोन है, क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी कि सर्विस सेंटर से इसका वेरिफिकेशन लेने का, क्योंकि उसका जो QR कोड है वो नहीं चल रहा था, दैट वाज इनवैलिड। एंड सेकेंड थिंग, सैमसंग के जो लेवल के ईयरफ़ोन है, जो ईयरफ़ोन का जो क्या बोलते हैं कान में लगाने का जो आता ना बट, उसके पीछे लेवल लिखा हुआ था। और सैमसंग का कोई भी ईयरफ़ोन लेवल के सीरीज़ में नहीं आता, सिर्फ जो कॉलर ईयरफ़ोन आते हैं वो लेवल के सीरीज़ में आते हैं। इतना तो मेरे को पता था ना। और उसका साउंड क्वालिटी इतना घटिया, क्योंकि मैं इससे पहले भी सैमसंग के ईयरफ़ोन यूज़ कर चुका हूँ जो आपने कुछ देर पहले देखा था। तो वो जो ईयरफ़ोन है वो एकदम घटिया क्वालिटी के ईयरफ़ोन थे। तो मैंने भैया को बोला, बहुत सही से बोला मैंने कि भैया ऐसा ऐसा है, तो आप मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे को ओरिजिनल वाले दे दो। तो आर्ग्यूमेंट करने की ये ओरिजिनल है, ये वो है वो है। और मैंने उसको बताया भी, जो लास्ट ईयरफ़ोन है मैंने वो अगरतला के वेल नोन शॉप से ख़रीदा था, जो शोरोला है वहाँ से, जो कभी फेक नहीं बेचेंगे और ओरिजिनल माल समझ में आ जाता है यार, कि आप यूज़ करते होंगे ना। आप अगर सैमसंग के असली प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, जो ब्रांड है, तो आपको समझ में आ जाएगा जब फेक लोगे तो क्या होगा। और जो ईयरफ़ोन मेरे को मिले थे उस दुकान से वो 500 रुपये के थे और वहाँ पे एक भी सैमसंग का ब्रांडिंग नहीं था और फिट एंड फिनिश इतना घटिया था, आप बोल सकते हो ये पूरा फेक ईयरफ़ोन है जो 50 से 70 या 80 रुपये का आता होगा। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने भैया को बोला, फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हुई क्योंकि वो एकदम स्टूपिड बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे वो अगरतला से माल नहीं लाते, वो जो शोरोला दुकान है वो एकदम फेक माल बेचते, वो इधर से उधर से माल खरीदते हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला भैया ऐसा नहीं होता, इतना वेल नोन जो शॉप है ना वो अपना इमेज का तो एटलीस्ट ध्यान रखेगा ना। तो ये सब बात हुआ हमारे बीच में। तो उन्होंने बोला कि वो जो माल लाते हैं, तो मैंने पूछा आपका जो माल आता है, हाँ उसमें QR कोड स्कैन होने से उसका डिटेल्स क्यों नहीं आता, और आपका जो माल है वो सर्विस सेंटर में जब मैं ले गया, कुछ जो मैं उसको झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर मैं उसको ये ना बोलता ना तो वो बोलता ये तो फेक नहीं है। तो मैंने बोला सर्विस सेंटर ले गए, वो लोग बोले फेक है। अगर वो फेक नहीं होता तो दुकानदार बोलता कि मेरे साथ चलो सर्विस सेंटर चलो, फेक कैसे बोल सकता है कि वो फेक नहीं है। तो ऐसे ही हम लोगों को पता चल गया, वो अपने आप को बहुत डिफेंड कर रहा था कि फिर वो बोला कि ये जो ईयरफ़ोन है ये 1200 रुपये का आएगा अगर आपको QR कोड चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें टैक्स लगता है। और सैमसंग के जो ये वाले ईयरफ़ोन है वो 2 नंबर का ईयरफ़ोन है, मतलब वो ब्रांडेड ईयरफ़ोन है, असली ईयरफ़ोन है, लेकिन वो बिना टैक्स के बिना एंट्री के आए। ब्रो दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अगर कोई ऐसे बात करे ना तो समझ लेना वो तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने बोला था जो ईयरफ़ोन है जो रियल वाले हैं वो दिखाने को। तो मैंने उसको वो दिखाया, तो वो पहले बोल रहा था कि मेरे को दिखाओ, उसे लगा कि मेरे पास जो रियल वाले ईयरफ़ोन वो नहीं होंगे। तो मैंने उसको जाके दिखाया, भैया ये रियल फ़ोन है, ये देखो यहाँ पे ब्रांडिंग कितने सही से लिखा और फिट एंड फिनिश देखो। तो वो बिना देख के बोलते ये तो फेक है, मेरा वाला लाइक ओरिजिनल है, तुम्हारा वाला फेक है। तो मैंने पूछा कि इसका QR कोड स्कैन करके देखो, पूरा डिटेल्स आ रहा है और तुम्हारा नहीं आ रहा है, तुम इसे फेक बोल रहे हो। तो वो बोलते जो भी करना है करो, ये वाला तुम्हारा वाला फेक है, मेरा वाला रियल है। तो क्या बोलूँ उससे, कभी मतलब उससे बात क्या करूँ। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि भैया आप कहीं से भी सैमसंग का ईयरफ़ोन लो, फ़ोन लो, जो भी ख़रीदो, किसी भी जगह से ख़रीदो, आप अगर सर्विस सेंटर में जाओगे और वो लोग फेक बोलेंगे तो आप क्या करोगे। वो तो फेक ही माल है ना, इसीलिए तो फेक बोल रहे थे। तो बोलते नहीं इसीलिए नहीं फेक बोल रहे थे क्योंकि उनके लिए ये फेक है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे को पता है ना ये असली माल है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एनीवे। जब भी मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को वो वाले ईयरफ़ोन चाहिए, अगर आप मेरे को वो वाले ईयरफ़ोन दो तो सही होगा, क्योंकि ये वाले फेक है, आपको भी, क्योंकि उस बंदे को भी पता है वो फेक है। मैं जब भी बोल रहा हूँ फेक है, मैं रीज़न दे रहा हूँ भैया इसका QR कोड स्कैन नहीं होता, आते हैं मेड इन वियतनाम होते हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं,
और उस डब्बे में लिखा था मेड इन चाइना। उसका QR कोड स्कैन नहीं हो रहा था। उस मॉडल के सैमसंग के कोई भी ओरिजिनल ईयरफोन नहीं है, उसमें सैमसंग का ब्रांडिंग नहीं था। तो मैं और क्या बोलूँ, उसका साउंड क्वालिटी घटिया था। मैं और क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैं क्या बोलूँ। तो लास्ट में बोला भैया कि आपके नाम का मैं कंज्यूमर फोरम में केस करके जाऊँगा। तो उसने बोला कि केस करो, लेकिन वो जो डरा हुआ था ना बंदा, उसके बाद हम चले क्या बात करें उससे। वो बोल रहा था, जब भी हम कुछ रीज़न दे रहे थे बोल रहा था मेरा वाला तो रियल है, आपका वाला फेक है। वो बात ही वो देख ही नहीं रहा था इधर। तो उसके साथ हम क्या कर सकते थे। तो वही वीडियो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, क्योंकि ऐसा स्कैम नहीं होना चाहिए यार किसी के साथ। आपका खुद का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, 500 रुपये कोई ना थोड़ी ऐसे खा सकता है। सो इसीलिए मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जो लोगों को समझ में नहीं आया कि वहाँ पे रियली हुआ क्या था। वो बंदा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो मतलब वो फेक ईयरफोन थे, सबको पता था। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त ने खरीदा, 2 दोस्त मिलकर खरीदे थे, मेरा दोस्त और दोस्त का दोस्त। तो वो मेरे को बोला कि मेरे उसको पता है मेरा दोस्त यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बता दिया था। वो कि तुम्हारे दोस्त को लाओ, जिसने खरीदा तो मैं पैसे दूंगा। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया था जो उस शॉप पे उसे लाया था। जब वो आया तब उसने बात फेर दी। लाइक उसने मेरे को बोला कि नहीं मैं तो पैसे नहीं दे रहा, तुम्हें जो करना है करो। तो और मैं क्या कर सकता था। यही कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज कर सकता हूँ, पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ, ये यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करो कि वो वीडियो उस बंदे तक पहुँचे जिसने ये स्कैम किया है, और कोई भी ऐसा शॉप ओनर आपके साथ स्कैम ना कर पाए। मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं था कि मेरे 500 रुपये का ईयरफोन लाइक ठग दिया उसने स्कैम में। मेरे को इसका चिंता था, क्योंकि ये अगर मेरे को स्कैम कर सकता है, किसी को भी स्कैम कर सकता है। हम लाइक वी आर द यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री। अगर वो हमको भी ठग कर सकता है ना, वो किसी को भी ठग कर सकता है। अगर कोई बुरा अंकल जाए ना, उसको कैसे ठग करेगा ना, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया कि एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।